हाय फ्रेंड्स, आइए आज बात करते हैं एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, जिसे हम अनोवा के नाम से जानते हैं। हम आज बात करेंगे अनोवा वन वे और सब्सिक्वेंट वीडियोस में हम बात करेंगे अनोवा टू वे, यानी कि टू वे अनोवा एंड वन वे अनोवा। सो थोड़ी सी केस स्टडी बिफोर वी स्टार्ट। तो केस स्टडी है, एक कंपनी ये जानना चाहती है कि अगर वो एडवर्टीजमेंट्स करे तो क्या उनकी सेल्स बढ़ेगी। और एडवर्टीजमेंट्स को हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर रखा है, हाई, मीडियम एंड लो। नाउ जो हमें समझना है वो ये है कि अनोवा हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हमारे पास जो हमारा वेरिएबल है इंडिपेंडेंट, वो होना चाहिए कैटेगरीज में, और वो कैटेगरी 2 से ज़्यादा होनी चाहिए, यानी कि इट हैज़ टू बी मोर देन 2। अगर आप मेरे वीडियोस फॉलो करते हैं तो मैंने आपको बताया था कि टी टेस्ट में, स्पेशली इंडिपेंडेंट सैम्पल टी टेस्ट में, हमने बात करी थी कि हमारे पास 2 वेरिएबल्स थे, यानी कि 2 वेरिएबल्स में एक इंडिपेंडेंट एक डिपेंडेंट। जो इंडिपेंडेंट था उसमें 2 कैटेगरीज थी, तब हम लगाएंगे टी टेस्ट। जब इंडिपेंडेंट में हमारे पास 2 से ज़्यादा कैटेगरीज होती हैं तब हम लगाते हैं अनोवा। बाकी सारे अजम्पशंस बिल्कुल सेम होते हैं जैसे टी टेस्ट में होते हैं। टी टेस्ट का एक और लिमिटेशन होता है कि अगर आपका सैम्पल साइज 30 से ज़्यादा है तो आप टी टेस्ट इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, आपको जेड टेस्ट इस्तेमाल करना पड़ता है, राइट। लेकिन जेड में भी अपनी एक लिमिटेशन है कि कैटेगरीज केवल 2 ही हो सकती है इंडिपेंडेंट की। जब आपकी इंडिपेंडेंट कैटेगरीज 2 से ज़्यादा हो जाती हैं तो उस केस में आप एनोवा इस्तेमाल करते हैं। तो आई होप आपको केस स्टडी पता चल गई। केस स्टडी ये है कि हमें ये देखना है कि क्या एडवर्टीजमेंट्स हाई, मीडियम एंड लो अगर हम करें तो क्या हमारे सेल्स पे फ़र्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। इसके लिए हम लगाएंगे अनोवा। सो लेट्स गो इनटू दी वेरिएबल व्यू। वेरिएबल व्यू में बस 2 वेरिएबल्स हैं, एक एडवर्टीजमेंट और एक है सेल्स। एडवर्टीजमेंट्स को हमने नॉमिनल स्केल में कर रखा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका एक वेरिएबल नॉमिनल स्केल में होना जरूरी है, और दूसरा वेरिएबल सेल्स, यानी कि सेल्स आपका स्केल वेरिएबल में होना जरूरी है। फिर नॉमिनल वेरिएबल की जब हमने बात करी तो नॉमिनल हमने किस तरीके से कोड कर रखा है मैं आपको दिखा रहा हूँ, हाई, मीडियम एंड लो। यानी कि एडवर्टीजमेंट जब आप हाई करते हो, एडवर्टीजमेंट जब आप मीडियम करते हो, एडवर्टीजमेंट जब आप लो करते हो, तो क्या आपकी सेल्स पे क्या फ़र्क पड़ता है, ये चीज़ हम लोगों को देखनी है। ये हमारा डेटा व्यू है। हमारे पास 10 वेरिएबल्स हैं, जहाँ पे हमारे पास 10 इनफैक्ट 10 ऑब्जर्वेशंस हैं जो हाई में हैं, 10 ऑब्जर्वेशंस हैं जो मीडियम में है, और 10 ऑब्जर्वेशंस में है जो लो में है, और उसके बगल में हमारे पास सेल्स गिवन है। ओके, सो जैसा हमने पहले भी वीडियोस में बताया था आपको कि सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या हमारा डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है कि नहीं। उसके लिए हम जाएंगे डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में, एक्सप्लोर में। सेल्स हमारा डिपेंडेंट लिस्ट में जाएगा, एडवर्टीजमेंट हमारा फैक्टर लिस्ट में जाएगा, प्लॉट्स में जाएंगे, स्टेम एंड लीव को हटाएंगे, नॉर्मेलिटी प्लॉट्स पे टेस्ट करेंगे, और साथ में अनट्रांसफॉर्म्ड लिविंग टेस्ट कर देंगे। इससे हमें दोनों चीज़ें पता चल जाएंगी एक ही एनालिसिस से कि क्या हमारा डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है कि नहीं, और हमारे डेटा में होमोजेनिटी है कि नहीं, राइट। कंटिन्यू एंड देन ओके एंड वी गेट आवर रिजल्ट्स। नाउ रिजल्ट्स बहुत सारा आएगा। जो रिजल्ट्स हमें, जिस चीज़ की रिजल्ट्स की हमें रिक्वायरमेंट है वो है एक तो नॉर्मेलिटी का, जो हम देखते हैं कोलमोग्रोव स्मिर्नॉफ से, और उसके साथ साथ अपना शपीरो-विल्क टेस्ट के थ्रू, और उसके बाद उसका होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंस जो हम देखते हैं लिविंग टेस्ट के थ्रू। तो आइए देखते हैं नॉर्मेलिटीज, टेस्ट ऑफ नॉर्मेलिटी। सेल्स हमारी 3 कैटेगरीज में थी, हाई, मीडियम एंड लो, और तीनों हाई, मीडियम एंड लो की सिग्निफिकेंस वैल्यू आपको ये दिख रही है। ये सब सिग्निफिकेंस वैल्यू 0.05 से ज़्यादा है। इसका मतलब हमारा वायलेशन नहीं हुआ है, हमारा डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। एक सेकंड चेक के लिए हम शपीरो-विल्क टेस्ट भी देख लेते हैं। तीनों की तीनों सिग्निफिकेंस वैल्यू 0.05 से ज़्यादा है, इसका मतलब हमारा डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। दूसरा, होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंस, जो हम देखते हैं लिविंग टेस्ट के थ्रू। यहाँ पे हमारे पास देखिए जो ये रिजल्ट्स आते हैं, ये 4 आते हैं रिजल्ट्स, हमें केवल मतलब होता है बेस्ड ऑन मीन। उसमें भी हमें केवल अपनी सिग्निफिकेंस वैल्यू देखनी है। ये वैल्यू भी 0.201, इसका मतलब 0.05 से ज़्यादा है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा डेटा कंपेरेबल है, यानी कि हाई, मीडियम एंड लो में जो डेटा है वो कंपेरेबल है एक दूसरे के साथ, उसमें वेरिएंस है। वेरिएंस का मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा था, आई होप यू रिमेंबर दैट वीडियो। इसका मतलब हम इसको कंपेयर कर सकते हैं। मतलब मोटे मोटे तौर पे हम ये साफ साफ कह सकते हैं कि हमारे दोनों अजम्पशन, जो मेन अजम्पशंस हैं, वो हमने मीट कर लिए हैं। तो हम आगे बढ़ सकते हैं अपने एनालिसिस के लिए। वी गो टू एनालाइज, वी गो टू कंपेयर मीन्स, एंड वी गो टू वन वे अनोवा। ओके, नाउ डिपेंडेंट क्या है, सेल्स। इंडिपेंडेंट क्या है, फैक्टर, जिसको हम कहते हैं एडवर्टीजमेंट। ओके, उसके बाद हम करते हैं पोस्ट हॉक। पोस्ट हॉक में हम यूज करते हैं
बॉनफेरोनी। ओके, बॉनफेरोनी और ट्यूकी, ये दो टेस्ट ज़्यादातर इस्तेमाल किए जाते हैं। ट्यूकी तब इस्तेमाल करते हैं जब हम देखते हैं कि हमारा डेटा जो कैटेगरीज हैं उन कैटेगरीज में बहुत डिफरेंसेस हैं। हमें यहाँ हमें पता है बिल्कुल कि हाई हमारे पास 10 कैटेगरीज हैं, मीडियम 10 हैं और लो 10 हैं। तो जब आपकी कैटेगरीज, जो आपकी इंडिपेंडेंट वेरिएबल इक्वल होता है, तब हम यूज़ करते हैं बॉनफेरोनी। ओके, कंटिन्यू कर देंगे इसको हम लोग। ऑप्शंस में जाएंगे। ऑप्शंस में सच कुछ है नहीं यहाँ पे इंपॉर्टेंट। अगर आप होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंस करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, बट वी डोंट वांट टू डू दैट क्योंकि हम ऑलरेडी कर चुके हैं होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंस लीविन टेस्ट के थ्रू। हम यहाँ पे मीन प्लॉट जरूर कर देते हैं और इसको एक कंटिन्यू कर देंगे। मीन प्लॉट से हमारे पास एक डायग्राम आ जाएगा, हमारे पास एक एक्स और वाई एक्सेस में एक थोड़ा सा ग्राफ आ जाएगा, जिससे थोड़ा सा आसान हो जाता है इसको देखना, राइट। कॉन्ट्रास्ट में भी कुछ नहीं है करने के, कैंसिल कर देते हैं एंड वी गो ओके, और हमारा डेटा प्रोसेस होकर हमारे पास आ जाता है। ओके, सबसे पहला जो टेबल है वो है अनोवा का। यहाँ हमें क्या देखना है, यहाँ सबसे पहले हमें देखना है कि बिटवीन ग्रुप की वैल्यू और विद इन ग्रुप की वैल्यू, यानी कि विद इन ग्रुप की वैल्यू हमेशा कम होनी चाहिए और बिटवीन ग्रुप की वैल्यू हमेशा विद इन ग्रुप से ज़्यादा होनी चाहिए। मतलब बेसिकली विद इन ग्रुप शुड बी लेस, बिटवीन ग्रुप शुड बी मोर। अगर ये है, हम आगे बढ़ते हैं। सिग्निफिकेंस वैल्यू कितनी आ रही है, 0.000। इसका मतलब ये 0.05 से बहुत कम है। इसका मतलब हमारा टेस्ट सिग्निफिकेंट है। इसका मतलब ये हुआ कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल का इफेक्ट डिपेंडेंट वेरिएबल पे है, एंड नो डाउट अबाउट इट कि एडवर्टीजमेंट का इफेक्ट, लो मीडियम हाई का इफेक्ट सेल्स पे पड़ रहा है। आई होप दिस इज क्लियर। ओके, लेट्स गो टू द मीन प्लॉट। मीन प्लॉट देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे एडवर्टीजमेंट है, ये हमारी वाई एक्सिस है, ये हमारी एक्स एक्सिस है। एक्स एक्सिस में हमारे हाई, मीडियम एंड लो एडवर्टीजमेंट्स हैं, वाई एक्सिस में हमारे सेल्स हैं। तो हम ये क्लियरली देख पा रहे हैं कि जब हमारा एडवर्टीजमेंट लो है, जब हम लो एडवर्टीजमेंट करते हैं तो हमारी सेल्स भी लो होती है। जब हम मीडियम एडवर्टीजमेंट करते हैं तो हमारी मीडियम सेल्स आती हैं, और जब हम हाई एडवर्टीजमेंट करते हैं तो हमारी हाई सेल्स आती हैं, राइट। उसके बाद अब हम आते हैं मेन बॉनफेरोनी टेस्ट के ऊपर, जो हमें ये बताता है कि कौन सा कैटेगरी हमारे लिए सबसे अच्छी होगी। यहाँ पे सबसे अच्छा तरीका देखने का ये होता है कि मीन डिफरेंस में जहाँ भी आपको नेगेटिव चीज़ दिख रही है, कोई भी नेगेटिव वैल्यू दिख रही है, उसको हमें बेसिकली इग्नोर करना है। यानी कि अगर हमने उसको इग्नोर किया तो उसका मतलब ये हुआ कि वी आर ऑन द राइट पाथ। अगर हम हाई को देखें मीडियम के साथ और हाई को देखें लो के साथ, तो दोनों के दोनों वैल्यूज़ हमारी पॉजिटिव है। इसका मतलब ये होगा कि जब हम एडवर्टीजमेंट हाई करेंगे तो हमारे सेल्स भी ज़्यादा होंगी। अगर हम अपना लो एडवर्टीजमेंट रखें और उसको कंपेयर करें हाई और मीडियम के साथ, तो दोनों नेगेटिव वैल्यूज़ आ रही हैं, तो उसको मतलब हमें इसको कॉन्सेंट्रेट नहीं करना है। वी डोंट हैव टू डू लो सेल्स, या इनफैक्ट वी डोंट हैव टू डू लो एडवर्टीजमेंट्स टू हैव लोअर सेल्स। Then we come to the most important and more interesting part, and that is medium. देखिए मीडियम में क्या होता है। मीडियम से जब हम हाई की तरफ जाते हैं तो हम नेगेटिव में है। इसका मतलब हमें ये इग्नोर करना है। हमें देखना है मीडियम टू लो। जैसे ही हम देखें मीडियम टू लो, हम देखेंगे यहाँ वैल्यू पॉजिटिव है। कितनी, 27,300, यानी कि दिस इज अप्रॉक्सीमेटली 27,300, and this is nothing but the mean difference of I and J. What is I and what is J? I is advertisement that is high, and J is advertisement which is a combination of these two things. This comes out to be 27,300. इसका मतलब ये हुआ, जब हम अपनी एडवर्टीजमेंट्स को लो से मीडियम करते हैं, वो सबसे अच्छा तरीका है अपने बजट को कंस्ट्रेंट रखने का। बिकॉज यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जैसे जैसे हमारा एडवर्टीजमेंट बढ़ता है वैसे वैसे हमारी सेल्स भी बढ़ती है, लेकिन इसमें कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि हमारा एडवर्टीजमेंट भी तो बढ़ रहा है। एक मार्केटर हमेशा ये चाहता है कि हम कम पैसा इन्वेस्ट करें और हमें ज़्यादा आउटपुट मिले। तो हमें ज़्यादा आउटपुट तब मिलेगा जब हम अप्रॉक्सीमेटली मीडियम में हों, यानी कि यहाँ पे हों, और हाई में हों। इन दोनों के बीच में, यानी कि यहाँ कहीं अगर हम हैं, यानी कि यहाँ पे हम अगर इतना कुछ अपना एडवर्टीजमेंट्स बजट कर रहे हैं, तब जाके हमारी सेल्स कुछ अच्छी आ रही है। ना ये करना सही है ना ये करना सही है। लो तो बिल्कुल नहीं करना, मीडियम भी नहीं करना, बट मीडियम और हाई के बीच में रहना है। ये हमें बॉनफेरोनी टेस्ट ने क्लियरली बता दिया इस इंडिकेशन से कि ये जो वैल्यू है ये पॉजिटिव है, राइट। एंड फाइनली अब हम आते हैं, हम इसको कैसे APA फॉर्मेट में इसको लिखते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे देयर इज अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑफ एडवर्टीजमेंट ऑन द लेवल ऑफ सेल्स। और इसको लिखने का तरीका क्या है APA फॉर्मेट में, F2,27 is equal to 5662.4, p value is less than 0.05. Let me tell you how you got 2 and 27. देखिए
ये हमें मिला यहाँ से 2 and 27, ये किसनी उसकी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम्स हैं, बिटवीन ग्रुप्स की और विद इन ग्रुप्स की। 2 and 7 ये उसकी वैल्यूज़ हैं। अगर आपको बिटवीन ग्रुप और विद इन ग्रुप के बारे में और जानना है तो प्लीज़ मेरे वीडियोस में कमेंट करके मुझसे पूछिए। आई विल ट्राई टू मेक वीडियोस ऑन दिस। आई होप यू अंडरस्टैंड ये वैल्यू कहाँ से आई। उसके बाद एफ की वैल्यू क्या है, इज इक्वल टू 5662.4। ये वैल्यू कहाँ से आई, लेट मी सी दिस, लेट मी शो यू दिस। एफ की वैल्यू आपकी यहाँ से आती है 5662.402, क्योंकि हम केवल 2 डेसिमल प्लेसेस लिखते हैं इसलिए हम 40 लिख रहे हैं वहाँ पे, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। एंड पी वैल्यू इज लेस देन 0.05 विच इज ऑलरेडी देयर, क्यों हमें पता चल गया है हमारी पी वैल्यू 0.05 से कम है। तो हम कह सकते हैं कि एडवर्टीजमेंट का नो डाउट इफेक्ट पड़ता है सेल्स पे, लेकिन ज़्यादा एडवर्टीजमेंट्स अगर हम करेंगे तो ज़्यादा सेल्स आएंगी, लेकिन उसके साथ साथ हमारा खर्चा भी बढ़ेगा। इसलिए हम क्या करें, इसलिए हम यूज़ करते हैं बेनफरोनी। बेनफरोनी हमें बताएगा कितना हमें करना चाहिए, कितना हमें एडवर्टीजमेंट करना चाहिए ताकि हमारी ऑप्टिमम सेल्स आ सके। आई होप दिस वीडियो लेक्चर वॉज इंटरेस्टिंग, सो काइंडली शेयर माई वीडियो, वॉच टिल द एंड, give me a like, subscribe to my channel and tell as many people as possible about the video, and thank you so much.